धन्यवाद आप सगळ्यां खातीर आणि एक खास कार्यावळ परत एक फावट तुमच्या मुखार घेवन आयिल्लो आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमकां गुरुद्वारा दिसता आनी हांव खंय आसा हें तुमकां नक्की कळ्ळां आसतलें. पर्वरीचो जो गुरुद्वारा आसा थंयसर आसा आनी 30 नोव्हेंबराक गुरू नानक देवजी यांची जयंती आनी ह्या निमतान खास कार्यावळ हांगासर आसा, कीर्तन आसा आनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसा. कितें आसा नेमकें हांगासर तें आमी पळोवपा खातीर हांगासर आयिल्ले आसा. तांचो जो प्रेजिडंट आसा तांचे कडेन आमी उलोवया आनी अदीक म्हायती जाणून घेवया. आज हम इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए हैं, उपस्थित है और हमारे साथ है प्रेसिडेंट हरविंदर सिंह धाम जी. नमस्कार सर. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज हम पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में जगत गुरु बाबा साहेब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 551वां 551st बर्थडे मना रहे हैं. बड़े सिंपल संत थे, बड़े सिंपल गुरु थे. इनको ब्रांड कर दिया गया कि सिखों के गुरु हैं. ये गलत ब्रांडिंग है. हमारी समझ में ये पूरे विश्व के गुरु थे. ये किसी मानव एक जात के गुरु नहीं थे. इनके जो मैसेजेस थे अगर हम देखेंगे बहुत सिंपल उन्होंने बातें की हैं. उनके जो 3 कोर अपने जो मैसेजेस थे, पहला था किरत करो, काम करो. उनका मतलब ये था कुछ भी काम करो, अब किरत करो. दूसरा था नाम जपो, हमेशा भगवान को याद रखो. तीसरा था वंड के छको, शेयर योर वेल्थ, आपके पास जो भी है उसको आप बांट के दो. ये एक उनका बहुत बड़ा मैसेज. अगर समझो ना, इसमें इतनी मनुष्यता छुपी हुई है कि जिसका हिसाब नहीं है. कोई भेदभाव नहीं रहता है. किरत करो, नाम जपो, वंड छको. दूसरा देखिए, उन्होंने आज से 540 साल पहले जब वो 11 साल के थे, उनके पिताजी ने उनको उस टाइम पे 20 रुपये दिए थे, 20 सिक्के दिए थे कि जा बेटा कुछ सच्चा सौदा करके आ, कोई ट्रेडिंग चालू कर, तू बड़ा हो गया, 11, 12, 13 साल का हो गया, काम कर, तेरा शादी वादी करेंगे. 3-4 दिन बाद वापस आए. उनके पिता मेहता कालू पूछते हैं क्या करके आए. उन्होंने बोला मैं तो बहुत अच्छा सौदा किया कि जहाँ जहाँ गया भूखे प्यासे मिले, लोगों को बस्तर दिए, लोगों को लंगर छकाए, लोगों को खाना खिलाया, दवा दारू दिए, ख़त्म करके आ गया. तो उनके पिताजी ज़रा एम्बेरस होकर नाराज हो गए. ये कौन सा सौदा हुआ? बोले इससे अच्छा सच्चा सौदा मुझे कोई दिखा नहीं कि गरीबों की सेवा करना. ये उनकी एक अद्भुत चीज़ थी, एक फॉरमोस्ट चीज़ थी उनकी. आज हम हिंदुस्तान आज़ाद होके आई थिंक 70 साल हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं. 550 साल पहले जगत गुरु बाबा नानक ने कहा था, सोक्यो मंदा किए ये जमे राजान. उसको बुरा कैसे बोल सकते हो उस जेंडर को जो राजा को जन्म देती है? वो कैसे बुरी हो सकती है? वो नीच कैसे हो सकती है? तो उन्होंने इक्वालिटी दी थी, जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, भेदभाव नहीं रखा. और इन सब से ऊपर जाकर उन्होंने हमें एक संदेश दिया था सुपरस्टिशन से, कि बोले आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओ. कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ में, आपके कर्म आपके साथ चलने वाले हैं. एक बार बनारस में गए थे, कुछ लोग चढ़ते सूरज को पानी डाल रहे थे बनारस में. तो बाबा जी ने उल्टी तरफ करके ना बैठे सूरज की तरफ जाके पानी डालना चालू किया. तो पांडव ने आके बोला भाई ये कोई या पाखंडी है या कोई पागल है, क्या है? उन्होंने आके बाबा नानक को पूछा, भैया फ़कीर तू क्या कर रहा है? बोले कि भैया मेरे 4 कोस दूर मेरे खेत हैं, 1-1.5 किलोमीटर दूर खेत, उनको पानी डाल रहा हूँ. बोले तेरे खेतों में पानी कैसे जाएगा 1 किलोमीटर दूर? बोले जब आपका पानी सूर्य में आपके पितृष को जा सकता है तो मेरा 1-2 किलोमीटर पानी क्यों नहीं जा सकता? तो उन्होंने ये समझाया कि जो मर चुका है उनके कर्म उनके साथ हैं. आपके पानी डालने से उनको कुछ अच्छा या बुरा उनको होने वाला नहीं. अपने कर्म अच्छे करिए, जो गया उनके कर्म उनके साथ जाने वाले हैं. ये सब चीज़ें उनकी फ़िलॉसफी गुरु नानक पातशाह की है. हम चाहते हैं कि इसको स्प्रेड किया जाए. एक सिंपल सी बात है, कभी भी कहीं भी उन्होंने सिखों के लिए अपनी कोई बात नहीं की थी. सिख का मतलब क्या होता है? शिष्य. और शिष्य सब बाबा नानक का नहीं, अकाल पुरख का, ऑल माइटी का. उन्होंने कभी अपने आप को कहीं गुरु नहीं ठहराया. उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं गुरु, मेरी बात मानिए. वो मानव, पूरी मानवता जात के थे. मुस्लिम उनको मारते थे, हिंदू उनको मानते थे, हर बंदा उसको मानता था. तो ऐसी उनकी इतनी बातें हैं कि हम आज इतनी छोटी सी बात में नहीं कर सकते. और यही मैं अपने सारे गोवन ब्रदर्स को बोलूँगा कि हमारी जो कम्युनिटी है, थोड़ा सा इसको अलग तरह से देखिए. हम लोग आपके जॉब खाने या आपका कुछ खाने नहीं आते.
एक पंजाबी अगर आएगा, मैंने वही समझाया कि गुरु नानक की हम लोग अपने कोर उन पे चलते हैं कि वंड के छको कीरत करो नाम जपो। हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, सब लोग इधर खाते पीते अपने पीछे पीछे पुरखों की देन छोड़ के यहाँ पर आए हैं। हमारी कर्मभूमि ये है। एक पंजाबी अगर यहाँ पर आएगा तो 40 नौकरियाँ जनरेट करेगा। पंजाबी नौकरी किसी की खाएगा नहीं। पंजाबी हमेशा गोल के साथ में है और हम लोग जिस कर्मभूमि में रहते हैं उसके लिए अपनी जान देते हैं। हम लोग हमेशा गोंड के लिए खड़े रहेंगे। और गोंड के लिए छोटी सी बात करूँगा, आज ये समय नहीं है कि गोंड लिबरेशन के इतिहास में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा योगदान है सिखों का। 1961 में देखिए सिख बटालियन ने आके गोवा को लिबरेट किया था, नंबर 1। लिबरेशन के पहले 1955 में एक सरदार जी आए थे, एक सिख यूथ ने, जब वो काफ़ी देखो पंजाब से जत्था आया था हमारा, गुजरात से राजस्थान से कई लोग आए थे, आके भैया हमको गोवा लिबरेट कराना है। एक सिख बेचारा 19.5 साल का, उनकी शादी 3 महीने पहले हुई थी, यहाँ पर आए तो पोर्तुगीज ने क्या किया, उनको बंदूक दिखाया था कि भैया आपको मार देंगे कोई भी अगर आएगा। तो सबसे पहले सरदार जी ने अपना बटन खोला और बोला मुझे गोली मार दो। वहाँ पर सरदार जी शहीद हुए थे। हाँ, तो उनकी स्मारक पेडनेम में स्कूल में बनी हुई। मेरी सीएम साहब से बात भी हुई थी, कर्नल सिंह इसरू, पत्रा देवी में उनका स्मारक बनी हुई है। मैं सरकार से पहले भी मैंने अपील की थी, अभी भी करूंगा कि अभी गोवा लिबरेशन डे के लिए 60th ईयर मनाया जा रहा है। मैं सीएम साहब को पर्सनली मिलूंगा, गवर्नर साहब को मिलूंगा कि उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। कम से कम सरदारों का योगदान गोवा के लिबरेशन में और गोवा के डेवलपमेंट सरदारों का क्या है, इसको थोड़ा सा मद्देनज़र रख के हमारी इस चीज़ को आगे बढ़ा जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारी बातें आपने जो कही है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जो होता है वो समझते नहीं है बहुत सारे लोग। और आपका जो आपने कहा कि जो आपको लोगों तक पहुंचाना है, क्या वो ठीक तरह से पहुंच रहा है, लोग समझ रहे हैं ये बातें अभी? देखिए ऐसा है, अभी बीच में कोरोना का बहुत अपना एक भय आ गया था। मुझे सीएम साहब ने फ़ोन किया था, मेरी सीएम साहब से बात हुई थी कि आप लोग क्या कर सकते हो। वो दिन था 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों का हम लोग लंगर कोरोना काल में हमारे 100 आदमी सेवा करते थे, बिना किसी अपेक्षा किए, बिना किसी चीज़ की हमने सेवा की। हम लोग जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे। पहले तो गुरुद्वारे से 3,000 लोगों का लंगर जाता था। फिर हमारे एक विंग है सिख यूथ विंग। सिख यूथ विंग के बच्चों ने रोज़ का 4,000-5,000 लोगों का खाना घर घर जाके पहुँचाया, कच्चा राशन पहुँचाया। हमने कहीं भी जाके ये नहीं देखा कि ये पंजाबी है, ये सिख है, इसके घर में खाना दो, नहीं। हमने ये देखा कि भूखा है, ये असम का आदमी है, ये गोवा का आदमी है, ये नागालैंड का आदमी है, ये कर्नाटक का आदमी है। हमारे में ये सिखाया ही नहीं जाता। हमारे में मानुक की जात एक ही है, वो दो हो नहीं सकती। ये गुरु नानक पातशाह का एक संदेश है, उसी के ऊपर हम लोग लेके चलते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे गोवन भाई, मैं इन्हें ये देखा है, इनमें और पंजाबियों में बड़ी सिमिलरिटीज़ है कल्चर में। ये मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, मस्त रहते हैं। कल्चर हमारा बहुत सा मिलता है। दे बिलीव इन खाना पकाना, सेलिब्रेट करना। पंजाबियों में भी एक ही समानता है। गोवन को मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारे लिए ये जो द्वार है, ये द्वार सिर्फ सिखों के लिए नहीं है। यहाँ पर कोई गोवन आ जाए किसी तकलीफ वाला, हर संडे हम लोग कमेटी नीचे बैठती है, तरह तरह के समाधान हम निकालते हैं। इंडिया से कहीं से कोई आता है कि मेरा पॉकेट मारेगा, मैं टूरिस्ट हूँ, मेरे को घर जाने का पैसा नहीं है, उसको वो दिए जाते हैं। कोई गरीब आके बोलता है कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, कुछ हेल्प करो, जितने हमसे पड़ते हम करते हैं। अभी आगे हमारी कमेटी का आगे का जो 2-4 साल बाद का जो इधर हमारा जो प्लानिंग इस तरह का हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस खोल रहे हैं हाई एंड के, जिसमें हमने ये नहीं सिर्फ किया कि सीखेंगे, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का सिखाया जाएगा, टैली का सिखाया जाएगा, प्रोफेशनल तौर पर हम काम करेंगे। हमारी सरकार से बात चल रही है, सरकार हमको इसमें
साथ में मिलकर सर्टिफिकेशन भी करेगी। जगह हमारी होगी, मशीन्स हमारी होगी, मैन पावर सरकार देगी। लोगों को एजुकेशन पे फ्रंट पे हमको बहुत काम करना है, हेल्थ पे हमको आगे काम करना है। हमको लोगों को ये संदेश देना है कि जो गुरुद्वारा है सिर्फ सिखों का नहीं है, पूरी मानवता का है। जो भी इंसान को कुछ तकलीफ है, जहाँ पर देखो कोई आपका एमएलए, कोई आपका कॉरपोरेटर या आपकी सरकार मदद नहीं कर सकती, वहाँ पर बाबा नानक जरूर काम करेगा। पहली बात तो हमारे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो यहाँ का माथा टेकता है 50% 100% काम बाबा नानक आपकी निष्ठा के ऊपर वही काम कर रहे थे आपका। आप आओ यहाँ पर, आप आओ, दर्शन दो, कीर्तन सुनो, प्रसाद लो। पूरे दिन के यहाँ पर लंगर चलते हैं, रोज के चलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, एनीथिंग। तो ये हमको बाबा नानक का संदेश गोंस को देना है। यहाँ पर गुरुद्वारा है, वास्को में गुरुद्वारा है, कहीं भी आप जाइए, आप लोग के द्वार खुले आप लोग के लिए। जिस किसी को किसी किस्म की तकलीफ हो, आके प्रबंधक कमेटी को मिले। हम लोग कोशिश करते हैं उसका निवारण करें, जितना हमारे पास हम लोग जितना पहुँच सकते हैं हम लोग करते हैं। यही बस मानवता की चीज़ है। इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि धर्म क्या सिखाता है तो मानवता सबसे पहले धर्म सिखाता है हमें। और सर ने जैसे कहा कि जैसे यहाँ पे आने के बाद आपके सच्चे मन से जब आप प्रे करते हैं तो उसका समाधान ज़रूर निकलता है। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ टिमलो फैमिली का, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया प्रूडेंट के लिए। उन लोगों ने हमें याद किया कि हमारे गुरु महाराज का गुरुपुरब को बड़े बड़े अच्छा ब्रांडिंग तौर पे किया जाए। मेरे पीछे पड़े थे 10-15 दिन से, उल्टा मेरे पीछे पड़े थे कि अरविंदर जी हमको इस बार आपका जो गुरुपुरब है बड़े अच्छे तरीके से मनाना है और पूरी गोवा तक पहुँचाना है। उनका मैं किन शब्दों में आभार हूँ, और मेरी पूरी सिख संगत, मेरी कमेटी की तरफ से, कि मुझे एक फ़ोन नहीं करना पड़ा। आप लोगों के मुझे कम से कम 50 फ़ोन आ चुके। तो क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा था, मैं आप लोगों को पूरा कदर नहीं कर पाया कि आप लोग की मैं मूल्य नहीं दे सकता हूँ। आप लोग साथ में रहिए, जुड़े रहिए और भी कवरेज करिए। और मैं चाहता हूँ तरह तरह के बीच में आइए, आपको हम और भी सिखी का संदेश देंगे। ये मानवता का धर्म है। एक चीज़ ध्यान रखना, सिखी ब्रांड किया गया है, सिख कोई अलग धर्म नहीं है। आप निचोड़ निकालो सनातन धर्म का, आप निचोड़ निकालो क्रिश्चियनिटी, आप निचोड़ निकालो मुस्लिम का, जो बेस्ट चीज़ें हैं वो निकाल के गुरु नानक पातशाह ने एक पैकेज बना के हमको दे दिया है। हमारा धर्म बहुत मॉडर्न है। हमारा धर्म कर्म कांड पे बिलीव नहीं करता कि आप पांडे जी को लाइए, आप किसी और को लाइए, आपकी पूजा करेगा, आपके कर्म ठीक कर देगा। ये नहीं कर सकता कोई। पांडे अगर आपका पूजा करके कर्म ठीक करता तो पांडे खुद करोड़पति क्यों ना होता। आज लोगों के घर में बेटी नहीं होती और लाते हैं पांडे जी को कि पूजा करो। बाद में पता लगता है पांडे जी की खुद की 3 डॉटर हैं, उनके घर में लड़का ही नहीं है। तो इन चीज़ों में गुरु नानक पातशाह ने हमको बाहर निकाला है कि भैया तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारी नीयत तुम्हारे साथ, तुम्हारे करनी तुम्हारे साथ है। आपकी करनी आपके कर्म बन जाते हैं, और आपके कर्म जो लिखे गए उसका लेखा कोई मिटा नहीं सकता। इसके लिए आप अपने कर्मों में बिलीव करो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो। जो गुरु नानक पातशाह के 3 जो मैसेज है उनमें ध्यान रहो। किरत करो, नाम जपो और वंड खचको। आपकी ज़िंदगी बहुत सरल, सुंदर, सुशील हो जाएगी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
हमारे बीच हमारे यहाँ के हरमन प्यारे, हमारी पूरी कौम के, पंजाबियों के, सिखों के जिगर जान श्री रोहन खौंटे साहब हमारे बीच में हैं। हमें इन्हें कभी भी आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी पूरी कौम के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मानवता के साथ खड़े रहते हैं, इंसानियत के साथ खड़े रहते हैं। कभी भी ना भेदभाव जात देखा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा बंदा हमारे इस सर्कल में कोई होगा। अभी गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब के लिए हमने इन्हें इन्वाइट किया था। साहब जी आए, रोहन खौंटे जी, दर्शन करने के लिए 2 शब्द बोलेंगे। अशा वेळार जेन्ना एक ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर जायत्यो गोश्टी शिकयता अशा गुरुद्वारान लोकूय येतात, ह्या वेळार तुमी हांगासर आसा, कितें म्हणटा? गुरुद्वारा आमच्या पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आणि गुरु नानक जी इज द गुरू हू स्टार्टेड सिखिझम. आय थिंक आउट ऑफ द 10 गुरुज ही वॉज द फर्स्ट गुरू. सो आज 551st प्रकाश पुरब जे आसा, जे आज तांची सेरेमनी जाता. आय मेक इट अ पॉयंट टू विजीट एवरी इयर, कित्याक एंड ऑफ द डे वी हॅव टू डिसायड दॅट ऑल इंडियन्स आर वन. देर कॅनॉट बी डिफरन्स इन एनी रिलीजन, कास्ट, एंड एवरीबडी इज इम्पॉर्टंट टू बी देर. गुरु नानकजीन एक बरें केल्लें, तें लंगर सुरू केल्लो. तो लंगर जो सुरू केल्लो तो आज पर्यंत हांगा हरविंदरजी ताजी फूल कॉम ज्या तरेन करता. ड्युरींग कोवीड टायम्स इट हॅज बीन टेस्टेड एंड ट्रायड. कोवीड टायम्सा वेळार जेन्ना आमी रस्त्यार भोंवताले, सगळ्यांक जेवण खाण मेळनाशिल्लें, तेन्ना अरविंदरजी, तांचो मागीर तो बेदीजी, बाकीचे सगळे ते लोक बरोबर येवन दे हॅड देयर ओन सॅटेलायट किचन सुकुरान, साल्वादोर, पेनादी फ्रांक, आनी ते एन्श्युअर्ड की हायवे वयले लोक जावन नाल्यार कोणाक जेवण खाण ना तांकां लंगर दिवप थंय, हांगा न्ही, थंय त्या जाग्यार जंय दे कूड पिक अप. एंड रफली दीस टू डू अबाउट, to my knowledge, from one kitchen they used to do about 2,500-3,000 lunch packets of langar every afternoon. So म्हाका दिसता ते that is humanity. मनीस मनशाक पावना जाल्यार बाकीचे कितले बोल्सान असले काय अर्थ ना. आनी ताज्या खातीर आज देशा खातीर नाल्यार when we talk about strong nation building the states and building unity is very important in today's world. And Corona has taught us a lot. To take this new learning with the living the new normal, it is important for us to be united. सदां आज आमी परत सगळे सरपंच, झेडपी सगळे जाण आमी बरोबर आयले, पंच मेंबर, जस्ट टू पे रिस्पेक्ट्स टू गुरु नानक जी एज वी कम एवरी इयर. आमचो हरविंदर जी हेज बीन डुईंग अ गुड जॉब फॉर द कम्युनिटी अलॉंग विथ हिज टीम. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर सोशल सब हेल्थ सेंटर जावं नाल्यार द प्लॅन्स फॉर पुटींग अप कंप्युटर एज्युकेशन फॉर द निडी, हे सगळ्यो गजाल्यो आय थिंक we have been talking together, and along with the help of the panchayat and Harvinder ji, whatever vision we have for this constituency to help the needy will come through with the help of Harvinder ji and his team. So as I wish them all the best, I have come here, I extend my best wishes to the Sikh community who is here today. आणि देवा कडेन मागता आनी गुरु नानकजी कडेन मागता की ताणें सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो ह्युमॅनिटीचेर आनी सगळ्यांक युनायटेड रावपाचेर. साथ
हे सगळें आयकल्या उपरांत तुमकां एक गोष्ट नक्की कळ्ळी आसतली की खुबश्यो गोष्टी अजुनूय आमी शिकपाची गरज आसा अशें सद्या तुमकां सगळ्यांचे लक्षांत आयलां आसतलें म्हाका तरी स्वताक दिसता. आनी एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर ज्यो गोश्टी ह्या आमकां गुरुद्वारांत पळोवपाक मेळटा त्यो खरेंच खूब लोकांकूय शिकोवपा सारकें आसा आनी आपूण स्वता खूब कितें आपणावपा सारकें आसा. जें कितें धर्माच्या वाटेंतल्यान करपा येता त्यो गोश्टी करप भरपूर गरजेच्यो आसा आनी हाजे बद्दल शिकप आनिकूय गरजेचें आसा की धर्म आमकां कितें शिकयता तें. आयज ह्या वेळार खुबश्यो गोश्टी हांव म्हाज्या मनान घरा घेवन वचत तुमचे कडेन कांय गोश्टी पावोवपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा आनी तुमकां नक्की ह्यो गोश्टी आवडल्या आसतल्यो आनी जर तुमकां हो प्रोग्राम बरो लागलो जाल्यार आमकां नक्की कळयात. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट. थँक्यू. जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव पातशाह जी जिन्होंने सच करके भूले भटके लोगों को सच्ची लुकाई मानता कर्म करना चूक कर्म देखना जो कट के अकाल परमात्मा का गुरु की सीधे रस्ते पाया प्यार दा सपना आओ आज रसना तो केवल और केवल गुरु की वडियाई सारे बड़े चाहां लगाई करे सारे